गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज जब हम पेड़ जो हैं उनको काट देते हैं। जो फॉरेस्ट प्लांट्स कुछ भी होता है, जंगल्स, उनको हम एक बैरन लैंड मतलब उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द लैंड एरिया ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड होम फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। Many of the world's most threatened and endangered animals live in these forests. 1.6 billion people rely on benefits forests offer, including food, fresh water, clothing, traditional medicine and shelter. अब देखो फॉरेस्ट हमें कितना कुछ प्रोवाइड करते हैं। फ्रेश वाटर, मेडिसिन, शेल्टर, फूड, लेकिन फिर भी हम पेड़ काट रहे हैं। एक ग्रीन एरिया को हम बैरन लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? अब डिफॉरेस्टेशन के मेन कॉजेज है क्या? क्लियरिंग लैंड टू बिल्ड हाउसिंग। ठीक है। सबसे पहले हम क्या मेन रीजन है कि हम जो लैंड है उसको क्लियर करी जा रहे हैं। क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग गांव से सिटीज में जा रहे हैं, तो वहां पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि घर बनाए जा सके। कंट्रीज resort to deforestation to cope with the increasing demand for housing brought about by the growing population. Next is felling trees for wood. Logging or simply cutting down trees for timber is one of the main cause of deforestation. हम जो पेड़ हैं उनको सेल करने के लिए उनको काट रहे हैं ताकि वहां से हमें पैसे आए। Next is agriculture, to provide land for food crops such as palm oil and for rearing cattle. Undisturbed rainforest areas end up being removed. हम ये जो रेन फॉरेस्ट एरिया है इसको इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर की जा सके। Other land uses, land for mining and industrial products, बिल्डिंग डैम्स, और डिफॉरेस्टेशन की जा रही है ताकि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाए जा सके, वहां पे माइनिंग के लिए लैंड को यूज किया जा सके और डैम्स बनाए जा सके। देखो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। 1960 में 3 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन थी, और कह रहे हैं कि 2050 तक 9.6 बिलियन हो जाएगी। The current world population of 7.2 billion is projected to reach 9.6 by 2050 according to UN report. To cater to the increasing housing needs, many resort to remove rainforest to create land. तो जो फॉरेस्ट हैं उनको लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है सो दैट अर्बनाइजेशन हो सके। नेक्स्ट इज लॉगिंग। ये आप देख रहे हो, वुड फेलिंग बाय कमर्शियल लॉगिंग कंपनीज। तो बिजनेस पर्पसेस के लिए लॉगिंग की जाती है, पेड़ों को काटा जाता है, जिसमें बहुत जो वैल्यूएबल ट्रीज हैं उनको कट किया जाता है। ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम वुड। Over the year, use of wood moved from wood fuel to construction materials such as shelters and furniture. पहले जो वुड थी वो यूज होती थी खाना बनाने के लिए, अब वुड यूज होती है घर को डिजाइन करने के लिए। आजकल हम देखते हैं फ्लोर की टाइल्स हैं, दरवाजे हैं, सब कुछ वुड से बनाया जाता है। अलमीराज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देन कटलरीज, सब कुछ। एग्रीकल्चर में भी हम जो लैंड है उसको यूज कर रहे हैं
क्रॉप प्लांटेशन के लिए, कैटल रैंचिंग के लिए, सब्सटेंसेस फार्मिंग के लिए, या ब्रीडिंग काउज फॉर मिल्क। नेक्स्ट इज अदर लैंड यूजेस, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। अब अदर लैंड यूजेस में आएगा माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जैसे मिल्स होती हैं, या फिर कोई लैंड एरिया है उस वहाँ पे हमें पता है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड है, तो ये सब माइनिंग करके निकाले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो लैंड है उसको वहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं, फिर वहाँ माइनिंग की जाती है, तो वो लैंड खराब हो जाता है। इन इंडिया एंड साउथ अमेरिका रेन फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द बिल्डिंग ऑफ hydroelectric dams. It was the dominant view that new dams had to be built or otherwise these country would suffer an energy crisis. तो इंडिया और साउथ अमेरिका में जो है लैंड को डैम्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि अगर डैम्स ना हो तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तो एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। आगे हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या इफेक्ट्स हैं? पहले इज इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सॉइल इरोजन होगा जब पेड़ कम होंगे तो हवा चलेगी, या जब बारिश आएगी तो मिट्टी जो है वो पानी अपने साथ ले जाएगा। नेक्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जिससे बारिश कम होगी, ड्रॉट की सिचुएशन आ जाएगी। रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम ट्रीज नहीं उगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अर्थ का। नेक्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ लाइवलीहुड्स। Short-term environmental effects are increased soil erosion. No trees anchoring the fertile soil. Erosion is sweeping the land into rivers. The agriculture plants replacing the forest are unable to hold onto the soil. अब हम देखते हैं कि जैसे फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उसके साथ क्या होता है कि जो सॉइल है वो प्रिजर्व की जा सकती है, बट ये जो एग्रीकल्चर प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स इतनी डीपली नहीं जाती, तो सॉइल को वो इतना होल्ड नहीं कर पाते। सिंस 1960 थर्ड ऑफ वर्ल्ड arable land has been lost. As fertile soil washes away, producers move on, clearing more forest. जैसे जैसे फर्टाइल सॉइल खत्म होती जाती है तो जो प्रोड्यूसर है वो और जो ट्रीज हैं उनको कट करके वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल। ट्रीज प्ले अ key role in the local water cycle, keep balance between the water on the land and water in the atmosphere. Disrupted balance changes the river flow and precipitation. अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे? बायोडाइवर्सिटी, 80% of species can be found in tropical rainforest, often unable to survive in the small fragments of forested land left behind. क्या है, जो हमारी स्पीशीज हैं वो खत्म हो रही है, कुछ स्पीशीज जैसे ट्रीज और एनिमल्स हैं वो इंडेंजर्ड हो गए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो खत्म ही हो गए हैं अर्थ से। Accessible to hunters and poachers, leading to extinction. Next is climatic change. Forests help to mitigate carbon dioxide and other greenhouse gas emission. When cut, burned or otherwise removed, they become carbon source. जब हम ट्रीज को कट करेंगे या फिर उनको रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम बर्न कर देते हैं ट्रीज को,
जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, तो क्लाइमेट चेंज होता है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होल्ड मोर देन 210 gig ton of carbon. Deforestation represents 15% of greenhouse gas emission. Rising temperatures, change pattern of weather and increase of extreme weather events. इकोनॉमिकल इफेक्ट्स क्या होंगे? इकोनॉमिकल इफेक्ट्स होंगे, deforestation greatly influenced many lives. In Southeast Asia, deforestation contributed to migration and social conflicts. In Brazil, the poor people are constantly pressured to move from their village to remote soy plantation where they have to work under inhuman conditions, destroying source of medicine, increasing food insecurity, flooding causing loss of many lives and homes. नेक्स्ट इज क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के? Corporation. If corporations have the ability to destroy the world rainforest, they have the power to help to save them. अगर हम ट्रीज को कट कर सकते हैं कॉरपोरेशंस जो हैं, तो वो कॉरपोरेशंस और भी इनिशिएटिव्स ले सकती हैं, जैसे ट्रीज को ग्रो करना. Government are able to enact ambitious domestic and international forest policies that have wide ranging effects. जो गवर्नमेंट है उसको ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए जिसके अंदर हम जो फॉरेस्ट हैं उनके जो ट्रीज हैं उनको कट ना कर सकें. As individual, we contribute significantly to deforestation with our lifestyle. Hence, we have the responsibility to keep ourselves in check. As an individual, हमें भी अपने lifestyle के ऊपर ध्यान देना चाहिए. We should grow more of plants और ऐसा lifestyle रखना चाहिए कि हमें कम deforestation करनी पड़े. Corporation implement anti-deforestation policies. Corporation can implement anti-deforestation policies that require supplier and other stakeholders to operate in way that do not harm the environment. ठीक है. Next is minimize paper wastage and encourage recycling. हम जैसे we can use more of email, soft copy and also encourage the employees to recycle. गवर्नमेंट क्या कर सकती है? reforestation कर सकती है. The cutting down of trees must be countered by replacing old ones that were cut with young ones. Trees are being planted every year, but they don't match the number of trees that we lost. Next is Greenpeace. Government have the resources to allow anti-deforestation organization to get their message across and increase the sphere of influence. This is good way to indirectly solve deforestation. Individually, you may never know what result come from your action, but if you do nothing, there will be no result. तो एज ए इंडिविजुअल भी हमें कुछ ना कुछ छोटा ही चाहे करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के लिए. एज ए इंडिविजुअल हम रिसाइकल कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग पेपर अवे, वी कैन ऑलवेज सीक टू रिसाइकल इट एंड यूज इट फॉर अदर पर्पसेस. हमें रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जिससे कि कम डैमेज हो फॉरेस्ट को, लेस वेस्ट हो और जो न्यू रॉ मटेरियल है वो कम रिक्वायर्ड हो. वी कैन गो पेपरलेस. जैसे हम पेपरलेस बिल्स, अब हम जैसे इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या पेमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही कर लेते हैं. हमें अपनी फूड चॉइसेस को लेके भी ध्यान रखना है. जैसे फास्ट फूड, मीट, उसको हमने नहीं ज़्यादा यूज़ करना. Use renewable energy. In some places, especially developing countries, wood is still used as fuel. Purchase renewable energy such as solar, geothermal and wind energy to stop deforestation. Next is educate others
ऑफ द नीड टू फाइट डिफॉरेस्टेशन। हमें बाकी लोगों में ये स्प्रेड करनी चाहिए नॉलेज कि हमें कैसे डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना है। कंक्लूजन, ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो। थैंक यू सो मच। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट लेट मी नो।